Good morning, everyone. In this video, we are discussing about the question answers of the chapter 2, the Northern Mountains. हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माउंटेन रेंजेस दैट फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन. कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस नॉर्दर्न माउंटेन को फॉर्म करती है. So, three ranges Himalayas, the Karakoram mountains ranges are called the northern mountain. The Himalaya, Karakoram and Shivalik mountains are together called the northern mountains. Next, list the first woman to climb Mount Everest. So, the first woman who climbed the Mount Everest is Bichendri Pal, right? And Bichendri Pal, she is first Indian woman to climb Mount Everest. Now next one is name the glacier from which river Ganga and Yamuna originate. So two rivers, Ganga river originates from Gangotri glacier and river Yamuna originates from Yamunotri glacier. So river Ganga कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से. और रिवर यमुना यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, निकलती है. ठीक है, ये क्लियर हो गया रिवर गंगा यमुना का. नेक्स्ट, व्हाट इज अ पास? नेम एनी थ्री पासेस ऑफ इंडिया. पहले पास का मतलब क्या होता है? पास इज अ रूट और पाथ थ्रू टू माउंटेन्स. कि दो माउंटेन्स को जो रास्ता जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम? पास. पास इज अ रूट और पाथ थ्रू टू माउंटेन्स. क्या है ये? टू माउंटेन्स है. यहाँ पे टी विजुअल नहीं है तो इट इज़ टू माउंटेन्स, राइट. सम इम्पॉर्टेंट पासिस आर, कुछ एक पासिस के नाम दिए हैं. रोहतांग पास, जोजिला, नथुला, शिपकिला. ठीक है, शिपकिला. जो ला वर्ड पीछे लग रहा है सभी में, ला का मतलब होता है, ये लद्दाख की लैंग्वेज है. लद्दाख में ला का मतलब होता है पास, राइट. सो पास इज अ रूट थ्रू टू माउंटेन्स एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासिस आर जोजिला, नाथुला और शिपकिला. Now question number 5. List the states that are covered by Purvanchal ranges. So these are the name of the state: Assam, Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya and Mizoram. ठीक है, ये सारी स्टेट्स हैं जो कि कवर करते हैं पांचाल रेंज को. नेक्स्ट, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? अगला क्वेश्चन है टेरेस फार्मिंग क्या होती है. टेरेस फार्मिंग कि जब हम हिल स्लोप्स को कट करके, क्योंकि हिल्स कैसी हैं बेटे? स्लोपी है, स्लोप बनी हुई, उनको हम क्या करते हैं? उनको सीढ़ियों की तरह कट करते हैं और उन पे हम क्रॉप्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग. सो टेरेस फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन हिल स्लोप्स. In hill areas, steps are built on slopes of hills for growing crops. So this is called terrace farming. It is a type of farming on hill slopes. In this hills area, steps are built on the slope of hills for what? For growing crops. Next one is name two wildlife sanctuaries in Tarai region. कि तराई region की wildlife sanctuaries के नाम बताओ. So the names of two wildlife sanctuaries in Tarai region is Jim Corbett National Park and next one is second Rajaji National Park. So these are the two wildlife sanctuaries in Tarai region. Next question, how are the Himalayas important to India? So Himalayas are important to India in so many ways. First one, they form a natural wall along the northern mountains. कि वो northern mountain के साथ इंडिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ नेचुरल वॉल बनाते हैं. ठीक है, कुदरती जो एक दीवार है वो है हमारा हिमालयन माउंटेन. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया. कि जो नॉर्दर्न इंडिया से कोल्ड विंड्स आती हैं वो उसको क्या करते हैं? इंडिया को उससे प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, ये दो फंक्शन हुए. एंड the forest of Himalayan region provide us valuable goods and herbs. कि जो हिमालय में फॉरेस्ट है वो हमें वैल्यूएबल वुड भी प्रोवाइड करते हैं और हर्ब्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट. एंड द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज कैरी फर्टाइल सॉइल टू द प्लेन एरिया. कि जो रिवर
ओरिजिनेट हो रही है हिमालयन रीजन से, वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आती है जो प्लेन्स को फर्टाइल करती है, राइट। एंड दैट फर्टाइल सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। ये जो फर्टाइल सॉइल है ये कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। नाउ द फिलिप्स, द हिमालयाज एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू, कहाँ तक एक्सटेंड होता है, अरुणाचल प्रदेश, राइट। सो इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। नाउ डैश इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस, आइस के बड़े से मास को यानी बर्फ़ के बड़े से टुकड़े को जो स्लोली स्लोली नीचे आता रहता है माउंटेन स्लोप पे, उसको बोलते हैं ग्लेशियर, राइट। इट इज़ ग्लेशियर एंड द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीज ग्लेशियर, इन्हीं ग्लेशियर से रिवर्स ओरिजिनेट होती है। डैश फार्मिंग इज़ डन ऑन हिल स्लोप्स ऑफ शिवालिक, शिवालिक की हिल स्लोप्स पे किस तरह की फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग, राइट। अब नेक्स्ट इज फोर्थ इज द वेजिटेशन ऑफ हिमालयाज वेरी विथ, हिमालय की वेजिटेशन हमें पता है हिमालय में 3 रीजन है, हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज। तो तीनों की वेजिटेशन हमने पीछे चैप्टर में पढ़ी है कि वेरीज है, वेरी करती है यानी डिफरेंट है। सो द वेजिटेशन ऑफ हिमालयाज वेरी विद ऑल्टीट्यूड, किससे वेरी करती है, ऑल्टीट्यूड के साथ। जैसे जैसे हाइट वेरी करती है वैसे वैसे वेजिटेशन भी वेरी करती है। यू कैन राइट, यहाँ पे आप ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप हाइट भी लिख सकते हो, राइट। Next, fifth one is moist dash in Meghalaya is the wettest place on earth. अर्थ पे सबसे wettest place, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हम पहले इसको चीरापूंजी लिखते थे बट अब क्या है, मौसाराम, ठीक है। मौसाराम इज द इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इट हैज़ रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। नाउ वी आर डूइंग MCQs, द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, सबसे सदर्न की रेंज कौन सी है, हिमालय की शिवालिक रेंज, राइट। यू ऑल विल राइट द नेम ऑफ शिवालिक। कंट्री इन विच माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड, माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है बेटे, माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है नेपाल में, राइट। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज कराकोरम, पूर्वांचल और लेसर हिमालयाज। अब ईस्टर्न साइड पे हमारा कौन सा वाला है, हमारी है लेसर हिमालयास। ये कौन सी साइज़ है, ईस्टर्न साइड पे हमारा लेसर हिमालय सिचुएटेड है। ला का मतलब क्या होता है, ये बताया था मैंने कि ला मीन्स पास, ठीक है, रास्ता, उसको बोलते हैं ला। द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास, द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास, सो द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास कौन सा है, हमारा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नाउ MCQ इज डन इन दिस वे। Now this is a quiz about Himalayas. First one, highest peak in the world. Highest peak in the world is Mount Everest. And highest peak in India, that is Austin Godwin, or you can call it K2, ठीक है, कि आप इसको K2 भी बोल सकते हो और ऑस्टिन गॉडविन भी बोल सकते हो। हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज सेम, Mount Everest. First people to climb Mount Everest, the first people to climb Mount Everest is Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay, right? Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay are the first people to climb Mount Everest. Now the next one is first woman to climb Mount Everest. Mount Everest पे चढ़ने वाली first woman, that is Bijendri Pal. Bijendri Pal from India was the first woman to climb Mount Everest, right? Another name for ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको हिमाद्री रेंज और हिमाद्री। Another name for आउटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज को हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। एंड ग्लेशियर फ्रॉम विच गंगा ओरिजिनेट, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है गंगोत्री से। एंड 2 हिल्स इन द पूर्वांचल रेंजेस, पूर्वांचल रेंजेस में जो 2 हिल्स है वो है नागो, कासी, मीज़ो, ठीक है। बहुत सारी रेंजेस है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। नेशनल पार्क इन तराई रीजन, नेशनल पार्क इन तराई रीजन इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन दिस वे अवर entire chapter is done, and this is the key of this Himalayan quiz. Mount Everest, highest mountain in the world, K2, highest mountain in India, Mount Austin Godwin. Again, highest mountain in India, in the world, Mount Everest.
First people to climb Mount Everest, Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary. First woman to climb Mount Everest. Fifth one, Bechendri Pal. Sixth, another name of Greater Himalayas, Himadri. Outer Himalayas, Shivalik Range. Ganga originated from Gangotri Glacier. And the names of hill of Purvanchal region, Garo, Khasi, Nago and Mizo. And one national park or wildlife sanctuary that is situated in Tarai region, Jim Corbett National Park. So in this way, the question answer of this chapter is done.